पिछले कुछ सालों से पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इसे कंट्रोल करने में अब भी पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। जनवरी से जून तक अब तक करीब 4 बड़े पेपर लीक मामले सामने आए हैं। पहले यूपीपीएससी एआरओ का पेपर लीक हुआ, यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इन दोनों पेपर लीक के मामले लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा बना, लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर न चुनाव के दौरान कुछ ठोस ऐलान कर छात्रों को राहत देने की कोशिश की, ना ही कोई बड़ी कार्रवाई की गई। इस बीच 4 जून को नीट यूजी के एग्जाम का रिजल्ट आया, तब पता चला कि इस एग्जाम में भी कुछ गड़बड़ है। गुजरात और बिहार पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि पेपर लीक हुआ है। पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है उन्होंने तो मान भी लिया कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इस बीच 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ और 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर पेपर रद्द करने का ऐलान कर दिया। इस परीक्षा को रद्द करने के पीछे क्या वजहें रही, इसके बारे में नहीं बताया गया। सिर्फ इतना कहा गया कि नेट के पेपर में गड़बड़ी पाई गई है। इन सब पेपर लीक के बाद एनटीए पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार एनटीए का बचाव करती नजर आ रही है। तो सवाल बनता है कि आखिर एनटीए क्या है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पेपर लीक से जुड़े सवालों के जवाब और एनटीए के बारे में। क्यों रद्द किया गया है यूजीसी नेट का पेपर? 19 जून की रात 10 बजे के करीब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि 18 जून को हुए नेट यूजीसी के एग्जाम में कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसकी वजह से पेपर रद्द किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इस गड़बड़ी का पता कैसे चला। ये पेपर ऑफलाइन मोड में कराया गया था, पेन और पेपर से। इसमें OMR सीट भरना होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इस गड़बड़ी का खुलासा होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाली बॉडी I4C के तहत काम करने वाली नेशनल थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने खुलासा किया है, जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का पार्ट है। गड़बड़ी के बारे में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने पेपर रद्द करने का फैसला किया और इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। ये साफ नहीं है कि पेपर लीक हुआ है या फिर साइबर अटैक है। यूजीसी नेट एग्जाम क्या है? यूजीसी नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए कुल 83 विषयों के लिए परीक्षा ली जाती है। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दी जाती है। तो वहीं टॉप 6% कट ऑफ में आने वालों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है, जिसके तहत उन्हें भारत सरकार की ओर से शोध कार्य के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है, जून और दिसंबर में। इस एग्जाम में वही लोग बैठ सकते हैं जिनके पास मास्टर की डिग्री है और उसमें 55% से ज्यादा नंबर से वो पास हुए हों। एनटीए क्या है और क्यों बनाया गया? एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एक इंडिपेंडेंट यानी स्वायत्त एजेंसी है, जिसका काम है देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और फार्मेसी की पढ़ाई करने वाले इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन और फेलोशिप के लिए नेशनल लेवल पर कई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराना। इसकी स्थापना नवंबर 2017 में की गई थी, ताकि देश में कई राज्यों में अलग अलग होने वाले एग्जाम को एक साथ कराया जा सके, ताकि छात्रों को ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके अलावा एनटीए साल 2018 के बाद जेन्युइन एंट्रेंस एग्जाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी ICAR, नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट, CSIR नेट समेत ज्यादातर एग्जाम एनटीए ही कंडक्ट कराती है। कितने छात्रों ने दिया है यूजीसी नेट का एग्जाम? एनटीए द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक इस बार यूजीसी नेट एग्जाम में 11,21,225 कैंडिडेट ने रजिस्टर कराया था। इनमें 6,35,000 के करीब महिला, 4,85,000 के करीब पुरुष और 59 थर्ड जेंडर कैंडिडेट ने एग्जाम के लिए रजिस्टर कराया था। लेकिन एग्जाम में 9,08,580 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। पिछले साल इस एग्जाम के लिए करीब 9,45,872 कैंडिडेट रजिस्टर कराए थे। इस एग्जाम को 317 सिटी में 1205 एग्जाम सेंटर पर कराया गया था। शिक्षा मंत्री नहीं मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद सियासत इस पर भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही नीट यूजी एग्जाम का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। इस एग्जाम को भी एनटीए ने ही कंडक्ट कराया था। पिछले 15 दिनों से नीट के पेपर लीक को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है, लेकिन अभी तक इसका पेपर रद्द नहीं किया गया है। कमाल की बात यह है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक करने वालों ने पुलिस के सामने ये मान लिया है कि उन्होंने पेपर लीक किया था, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार नीट के पेपर लीक होने से मना कर रहे थे। नीट विवाद पर देश भर में छात्र और अभिभावक एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी नीट में गड़बड़ियों की बात मान ली है, लेकिन परीक्षा अब तक रद्द नहीं की गई है। इस साल पेपर लीक मामलों में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। तो ये थी पेपर लीक से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।